रेलवे भर्ती परीक्षा में एक सवाल पूछा गया है। आइए इस सवाल को हम देखते हैं। कहा गया कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। वहीं दूसरा है, उसका मित्र है आदित्य, उसको 45% अंक प्राप्त हुए और उसे प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए जो आवश्यक अंक थे उससे 30 अंक अधिक है। अब आपको बताना कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। तो ये नंबर लाइन आप समझ लीजिए। इस प्रकार के सवाल को आप विद इन सेकेंड्स लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इसको अगर एक बार समझ लेंगे तो इस प्रकार से जब सवाल आएगा तो उसको आप आसानी से कर लेंगे। 100% हमने मान लिया ये पूर्णांक है और ये हमने 0% से शुरुआत की। अब राम को 40% अंक प्राप्त होते हैं तो 40% मान लीजिए यहीं पर रहा होगा और 40% अगर राम को अंक प्राप्त हुए तो वह फेल हुआ। और कितने अंक से? 20 अंक से, यानी कि पासिंग मार्क यहीं पर कहीं रहा होगा। ये पासिंग मार्क है, इससे 20 अंक पीछे रह गए। 20 अंक पीछे रह गए, देख रहे पीछे पीछे रह गए। अब दूसरा एक बच्चा है 45% उसको अंक प्राप्त हो, उसको 45% अंक प्राप्त होता है और वो प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। ये 30 अंक आगे चले गए, देख रहे हैं, ये 30 अंक आगे चले गए। अब आपको बताना है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। ये पासिंग मार्क आपसे पूछ रहा है। इसमें एग्जामिनर आपसे बहुत सी चीजें पूछ सकता है। यहाँ पर कितनी पासिंग मार्क है या कितना पूर्णांक है ये भी पूछा जा सकता है। इन्होंने पासिंग मार्क पूछा है तो देखिए 40% से 45% तक जा रहे हैं आप, कितना प्रतिशत का अंतर आएगा? 5% का। और हकीकत में 20 और 30 50 के बराबर है। तो 5% अगर 50 के बराबर है, और ध्यान दीजिएगा ये 20 अंक 40% पाने वाला 20 अंक से फेल हुआ है, यानी कि यही 20 अंक और पा गया होता तो पासिंग मार्क पर आ गया होता। तो 20 अंक को प्रतिशत में बदलिए। जब 50 5% को बराबर बता रहा है तो ये 20 कितने प्रतिशत को बताएगा? पहले आप बताइए 20 कितने प्रतिशत को बताएगा? तो सर 2% को बताएगा। अगर 50 बराबर 5% तो आप 10 अंक, अगर आप 10 अंक आ जाएगा 1% के बराबर और 2 अंक 2% है तो 20 के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसको आप देखिए 40% से 45% के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 50 का आ रहा है और ये 50 एक्चुअली 5% के बराबर है। तो 5% 50 के बराबर, तो 1% 10 के बराबर होगा। और 40% पाने वाला 20 नंबर से फेल हो रहा है। 20 नंबर मतलब कितना प्रतिशत? 2% से फेल हो रहा है। तो 40% में यही 2% और पा जाएगा, यानी कि 42% अगर वो पा जाएगा तो फिर वो अभ्यर्थी पासिंग मार्क पर आ जाएगा। इन्होंने आपसे पासिंग मार्क पूछा है तो इस प्रकार से हमने इस सवाल का आंसर दे दिया। अगर वो आपसे 100% पूछते तो आप इसी 10 से 100 में गुणा कर देते। तो अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। यहाँ हम जो विगत वर्षों में रेलवे परीक्षाओं में सवाल पूछे गए उनको बहुत आसानी से हम लगा रहे हैं। धन्यवाद।